अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब देखने वालों का। अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर 11 बजे से। मैं थी किचन में, हांडी बना रही थी। हांडी में आज मैं आलू गोभी बना रही हूँ। आलू मैंने 1 पाव लिए थे और गोभी 1 किलो मंगवा ली थी और बाकी सारा सामान तैयार कर लिया था। यहाँ पे मैं पकाने लगी थी, तो मैं यहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, जहाँ से कि आप देख रहे हैं व्लॉग मैंने स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे प्याज मैंने रखे हुए थे फ्राई होने के लिए, लाइट ब्राउन इनको मैं करूँगी और साथ साथ मैं बाकी मसाले इसमें एक साइड पे ना कटोरी में डाल रही थी। फिर आसानी हो जाती है, जब हमारे प्याज रेडी होंगे तो फिर मैं सारा कुछ डाल दूँगी। 2 चम्मच मैंने सुरख मिर्चें ली हैं, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा और 2 चम्मच पिसा हुआ खुशक धनिया। इसके अलावा आप लोग अगर चाहें तो काली मिर्चें भी डाल लेते हैं, वो मैं ऐड करूँगी इसके दरमियान में। तो ज़ीरा जो है वो मैंने प्याज़ों में पहले डाल दिया था और बाकी मसाले बाद में ऐड करूँगी। प्याज हमारे तकरीबन हो चुके हैं। इस स्टेज पे अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इनको अच्छी तरह से फिर फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर तमाम मसाले और हरी मिर्चें और टमाटर डालने के बाद फिर मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आने वाली हैं ना। तो पहले जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने नीचे से अपने रूम की जो है वो सारी अच्छी तरह से सफाई की थी। तो यहाँ पे ऊपर आज फूफो भी लगी हुई थी, वो अपने रूम की सफाई कर रही थी, पंखे वगैरह साफ़ कर रहे थे ना। तो साथ साथ काम होते हैं, इसलिए फिर किचन का जो काम होता है वो मैं संभाल लेती हूँ और बाकी जो और भी, क्योंकि घर के बहुत से काम होते हैं, सिर्फ किचन से ही तो रिलेटेड काम नहीं होते ना, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। इसलिए फिर किचन का जो काम है वो ज़्यादातर मैं ही कर लेती हूँ। सुबह का नाश्ता पप्पा बना लेती हैं, क्योंकि मैं नीचे होती हूँ। फिर वहाँ से मैं सफाइयाँ वगैरह करने के बाद ना 8-9 बजे ही ऊपर आती हूँ, तब तक पप्पा लोग नाश्ता कर चुके होते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे बाहर फर्शी पंखा रखा हुआ है, पप्पा ने वो इसकी ना सफाई करने लगी थी। तो मैं किचन में कुकिंग कर रही थी, तो मसाले में पानी लगाने के बाद फिर मैं बाहर आ गई। यहाँ से थोड़ी सी वीडियो बनाई है, जो आप देख रहे हैं बैलिंग पड़ी हुई है सामने। ये मेरे देवर हैं ना, उन्होंने शॉप का मतलब काम शुरू किया, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने दुकान की सारी सेटिंग करवाई थी ना, तो अलमारियाँ वगैरह बनवाने के बाद जो जगह स्पेस बच गई थी उसमें उन्होंने ये वाली पैलिंग जो है सेट करवा दी थी। ये कुछ पीस बच चुके थे, वो घर ले आए थे। अब हम इनको ना घर में किसी जगह एडजस्ट कर लेंगे, लाइक किचन में या ड्राइंग रूम में। मतलब काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम इनको अरेंज करेंगे ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं कि हमें ये इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स किस जगह पे एडजस्ट करने चाहिए, क्योंकि हमें कुछ देखना पड़ेगा कि हाँ जहाँ पे ये अच्छे भी लगें। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरी दीवार पे आप थोड़ी सी जगह पे ये लगा दें और बाकी सारी दीवार को ऐसे ही छोड़ दें। तो यहाँ पे मैं सारी वीडियो जो थी ना बाहर की, वो मोबाइल पे बना रही थी। अब मैं आई थी किचन में मसाला देखने के लिए कि नीचे ना लग जाए, तो यहाँ पे मैंने ट्राईपोड वगैरह रखा हुआ है और ये बाकी सारे मसाले पड़े हैं। मैं गोभी को मैंने काटने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो इस तरह से मैं रेसिपी जो है वो शूट करती हूँ और व्लॉग वगैरह बनाती हूँ। यहाँ पे ना मसाले में मैंने आलू और गोभी के जो सख्त से सिरे होते हैं ना, वो अलग से काट लिए थे। उनको पहले मैंने 10 मिनट के लिए पानी लगा के गला लिया था। अब वो अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो इस स्टेज पे अब मैंने इसमें गोभी डाल दी है। गोभी को हमने पानी नहीं लगाना, क्योंकि हमारे घर में ना खड़ी खड़ी सी गोभी खाई जाती है, बहुत ज़्यादा मैश की हुई गोभी पसंद नहीं करते। यहाँ पे मैं गोभी डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर कवर करके इसको 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। 10 मिनट में गोभी जो है वो अच्छी तरह से नरम हो जाएगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हमारा सालन रेडी हो जाएगा। फिर गरम मसाला और हरा धनिया डाल के हम उसकी गार्निशिंग कर लेंगे। यहाँ पे जी मैंने ढक्कन उठा के देखा था गोभी को
कि अगर कभी ऐसा भी होता है ना, गोभी हार्ड होती है, वो अपने पानी में ही नहीं गलती, उसको और पानी लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैंने चेक किया, पानी उसने ना छोड़ दिया था और उसी में वो अच्छी तरह से गल चुकी थी। दूसरे चूल्हे पे पानी रखा हुआ था पतीले में गर्म होने के लिए, मोहम्मद को नहलाना था। वो ना सुबह से उठता है, इतना ज़्यादा माशाल्लाह खेलते रहता है, और इस टाइम फिर दोपहर टाइम ना उसको नहला के फिर सुला देते हैं, सो जाता है। हमारे घर की रौनक है, मोहम्मद बहुत प्यारे है। मैं किसी दिन उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतना ज़्यादा खेलते हैं ना वो अपने टॉयज़ के साथ, और हमें बिल्कुल भी ना बोरियत नहीं होती। जब वो सोया हुआ होता है हम इतना बोर होते हैं कि मोहम्मद सो रहा है, अब हम क्या करें। घर में बच्चे हों और 10 बड़े हों ना, वो सबको रौनक में लगाए रखता है, बोर नहीं होने देता। यहाँ पे देखें जी, गोभी हमारी रेडी हो गई है। आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनी थी। स्टेज पे आप लोग नमक चेक करके इसमें और डाल सकते हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और मुझे बताया कीजिए कि आप लोगों को ये मेरे ब्लॉग में किस किस्म की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं वो सब कुछ करूँगी। और मुझे ख़ुद भी फ़ील होता है कि अभी मैं परफेक्ट व्लॉग तो नहीं बना पाती, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरे व्लॉग अच्छे होने लगेंगे और आप लोगों को पसंद भी आएंगे। सालन बना लेने के बाद हस्बैंड लेकर आए थे अनार। उन्होंने कहा मेरे लिए अनार के दाने निकालो, और अनार के दाने जो थे वो रेड थे, मतलब बहुत ना देखने में खूबसूरत थे, लेकिन उनका टेस्ट था ना जो वो खट्टे थे, खट्टे मीठे, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है खट्टे, मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा आज मैं आपके लिए जूस बनाती हूँ, आप भी पीजिएगा और मैं भी पी लूँगी। और उन्होंने कहा कि चलें बनाएं, टेस्ट करते हैं। वैसे तो इसी तरह से अनार के दाने खा लेते थे। तो यहाँ पे मैंने एक अनार निकाल लिया था, बड़े साइज़ का था। उसमें के दाने मैंने सारे ब्लेंडर में डाल लिए थे, और हाफ़ कप इसमें मैंने पानी डाला है। इसके अलावा जी इसमें आधा टीस्पून जाएगा काला नमक, और 2 टेबलस्पून इसमें मैं चीनी डाल दूँगी। आप लोग अगर चाहें तो चीनी ना भी ऐड करें, जिन्हें बगैर चीनी के अच्छा लगता है वो शुगर फ्री भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे चीनी चाहिए थी तो इसलिए मैंने चीनी डाल के इसको बनाया है। छोटे छोटे घर के जो काम होते हैं ना, उनसे इंसान को फुर्सत ही नहीं मिलती। मतलब अब दिन भी बहुत छोटे छोटे से होने लगे हैं, सारा दिन ऐसे ही मसरूफियत में गुजर जाता है। साथ ही मेरे मामू के 2 घर हैं, वो लोग भी इतना कहते हैं कि आप लोग तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हो, कभी चक्कर ही नहीं लगाया। लेकिन ऐसा होता है कि घर के कामों से अगर फुर्सत मिल जाए तो फिर अभी ये जो हमने काम स्टार्ट किया हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा मेहंदी का चैनल भी है, और अब फिर मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की हुई है। तो ये सारी वीडियो की एडिटिंग वगैरह, वॉइस ओवर करनी, और फिर मेहंदी भी लगानी होती है। इसके अलावा घर के इतने काम होते हैं, किचन के काम, तो टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए फिर बस बहुत ही काम में जाती हूँ ना मामू लोगों की तरफ। तो मामू लोग भी कभी आ जाते हैं, और कभी फिर संडे वाले दिन मैं भी चली जाती हूँ। इसी तरह से बस दिन गुजर जाते हैं। आप लोग भी लास्ट में मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। यहाँ पे मैंने अनार का जूस जो था वो बना लिया था। अब इस स्टेज पे मैंने मशीन बंद कर दी है, और अब इसको मैं छान लूँगी। एक बड़े साइज़ की पोनी लेके उसमें मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि वैसे तो इसके जो बीज होते हैं वो अंदर ही होते हैं ना, और इस तरह से पिया नहीं जाएगा। मैं एक बड़े साइज़ की लूँगी पोनी, उसमें से इसको अच्छी तरह से छान लूँगी। तो हस्बैंड को ना काफ़ी मज़े का लगा था, उनसे मैंने पूछा भी था कि आपको कैसा लगा। उन्होंने कहा बहुत मज़े का है, और वैसे भी वो जल्दी में थे तो मैंने जूस बना के दिया, जल्दी से पी के चले गए। नेक्स्ट डे फिर मैंने उनसे पूछा था, तो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने जूस नहीं बनवाया। उन्होंने कहा ऐसे ही दाने मुझे निकाल के दो, उन्हें खट्टा पसंद होता है। मतलब अगर कोई चीज़ इस तरह हो ना खट्टी मीठी सी, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये देखें जी, सारा जूस जो है वो मैंने निकाल लिया है, और इसका प्लग जो था वो छलनी में रह गया है। इसको अब हम गिरा देंगे और जूस हमारा रेडी हो गया है। आप लोग लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अब सीज़न है, अनार जो हैं वो मुनासिब में रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं, और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं।
स्पेशली स्किन के लिए और जिनके लिए खून की कमी होती है वो भी पूरा करने में ये मदद करता है और आपकी स्किन को फ्रेश रखता है। यहाँ पे मैंने बना लिया था, हस्बैंड बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, मैं फिर उनके पास लेकर गई और मोहम्मद जो है वो सहन में खेल रहा था अपने टॉयज़ के साथ। उसको ना हम बिठा देते हैं सुबह ड्राइंग रूम में ही ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। चारपाई पे तो बिल्कुल नहीं बैठता, चारपाई पे बिठाओ और साथ ही वो कहता है कि मैंने नीचे जाना है, नीचे जाना है। इसलिए फिर हम उसको नीचे छोड़ देते हैं, वो खेलता रहते हैं और साथ साथ हम आते जाते उसके साथ गपशप लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे अनार के जो छिलके पड़े हुए थे वो मैं उठा के ले आई थी। अच्छा ना, कुछ लोग होते हैं वो इनको अनार के छिलकों से इतनी सारी चीज़ें बना लेते हैं, मतलब इनको खुश्क करते हैं और फिर इनको पीस के पता नहीं क्या कुछ बना लेते हैं, हमें तो नहीं पता, इसलिए हम तो गिरा देते हैं सारा कुछ जो भी हो। तो मुझे नहीं पता, आई थिंक दांतों का कोई मसला हो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। हम तो जो अनार निकालते हैं वो सारे गिरा देते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद जी शाम में हम लोगों ने मंगवाए थे बर्गर किस खुशी में मंगवाए थे, क्योंकि आज थी मेरी बर्थडे और मैंने केक नहीं मंगवाया था, क्योंकि 18 अक्टूबर को मेरी सिस्टर इन लॉ की बर्थडे थी ना, तो फिर हम लोगों ने केक काटा था। आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैंने कहा कोई लाजमी नहीं है कि बर्थडे पे हम लोग केक ही काटें, बस हमने सेलिब्रेट करना है जैसे हमारा दिल चाहे। तो मैंने हस्बैंड से कहा आप लोग जिंगर बर्गर ले आइएगा और साथ में कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे सब लोगों के लिए मैंने जिंगर बर्गर मंगवाए थे और अब मैं निकाल रही थी सबके प्लेट्स में और फिर बाहर बैठ के हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। मेरी फ़र्स्ट बर्थडे है ना ससुराल में। लास्ट ईयर जब मेरी बर्थडे थी तो मैं अम्मी की तरफ थी, तो इस दफ़ा मैं यहाँ पे हूँ। तो सब लोगों ने खूब इंजॉय किया, मुझे गिफ्ट भी मिले हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मुझे क्या कुछ मिला है। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।